पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाओ सो रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। पेशावर में फलों की कीमतें ताहाल कम ना हो सकी। मौसमी फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ये सीखने वाली जो बात की, बड़ी मजे की बात की है, क्योंकि मोदी जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ समझने को मिला। देख वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। मोदी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें बड़े डेस्परेट लग रहे हैं। बिल गेट्स पूछ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, पीएम मोदी की डेली रूटीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। पीएम मोदी भी उनको हर चीज बता रहे हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई और पीएम मोदी ने बोला है कि अब भारतीय बच्चे आई यानी कि माँ यानी कि माता जी कहने के साथ साथ AI पर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। बात पे यकीनन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। कि जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस के सेम रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्वास्थ्य, क्लाइमेट और रिसाइकलिंग समेत कई मुद्दों पर बेहद खास चर्चा की। पीएम मोदी और बिल गेट्स की इस चर्चा का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने भारत में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसाइकलिंग को लेकर दिल खोलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पवन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस पर पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। और इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर है। भारत में सब लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ से इलेक्शंस का जो है वो सीजन शुरू हो गया। वैसे अभी से शुरू हो चुका है, लेकिन होता नॉर्मली ये है कि जिस भी कैंडिडेट ने या जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है वो पूरा दिन पॉलिटिकल रैलीज कर रहा होता है। हमारे यहाँ तो जी यही होता है जी, सुबह से लेकर रात तक, और हर दिन जो है वो पॉलिटिकल रैलीज चल रही होती है। एक ही दिन में 3-3, 4-4 पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनने के लिए भी या कुछ भी, वो भी जी सिर्फ पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं और बाकी कंट्री के सारे कामों को साइड पे रख देते हैं। लेकिन पीएम मोदी को हम ये देख रहे हैं कि वैसा नहीं करते हुए उन्होंने जो है अभी तक अपनी एक्टिविटीज वही जारी रखी है या अभी तक वही एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी उनकी कंट्री को जरूरत है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और इसी तरह के वुमेन एम्पावरमेंट। कई इस तरह की चीजें जो है जो कि बहुत जरूरी है भारत के लिए। वैसे तो हर कंट्री के लिए जरूरी है, लेकिन भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। और अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं और इसमें उन्होंने मीटिंग की बिल गेट्स से। जी हाँ, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, और अब सबको ही मालूम है उनके काम भी और किस तरह से वो मतलब विंडोज और ये वो, खैर नाम उनका गेट है लेकिन बनाते वो विंडो है। ये भी बात हमारे यहाँ बहुत एक लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। पीएम मोदी की ने मीटिंग की है जी बिल गेट्स के साथ, और उनके साथ उन्होंने बात की वही क्लाइमेट चेंज पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई है और कई दूसरी चीजें जो है जो मेन इश्यूज हैं भारत के और बल्कि सारी दुनिया के, उसको लेकर जो है पीएम मोदी ने इनके साथ डिस्कशन की है और कहा यही जा रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, भारत का होना भी चाहिए। वैसे तो खैर पाकिस्तान का भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जो किया वो यही कि इमरान खान साहब जो कि जेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान की पॉलिटिकल रैलीज वगैरह करवाई हैं उनकी पार्टी ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ काम बहरहाल पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन हम इस बात पे यकीनन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। कि अभी इलेक्शन है, 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और आज समझे अप्रैल में भी 2 दिन ही रह गए हैं। 28 है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सॉरी 29 है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और उसके बाद 30, 31 और बस खत्म। इसके बाद जो है वो फर्स्ट हो जाएगी और इलेक्शन बहुत नजदीक आ जाएंगे भारत के। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर
मोदी जी अभी तक जो है वो काम कर रहे हैं भारत की पब्लिक को लेकर, भारत की खुशहाली के लिए, या भारत में खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उन्होंने मीटिंग की है बिल गेट्स के साथ। और बिल गेट्स की जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, छोटी मोटी नहीं, तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, उसमें जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की गई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई है, इन चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, जूस कॉर्नर वाले। वालेकुम अस्सलाम। कोई जूस कॉर्नर नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, मजाक, हमने तो जूस पीना था तो इधर आके खड़े हो गए हम। आप यार क्या करते हो शुरू? नहीं चले ठीक हो गया, जूस पीने आए थे, आप सीरियस ना लेना। आबिद भाई मुझे बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज है बिल गेट्स। 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? क्या आपने वो बातें सुनी है? जी बिल्कुल सुनी है, मैंने तकरीबन वो पूरी वीडियो देखी है, क्योंकि उस वीडियो का मजा बड़ा आ रहा था मुझे सुनने का। मैंने वीडियो स्टार्ट की, मतलब मैंने कहा 10-15 मिनट सुनूंगा, वो घंटा 1.5 घंटा समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो हिंदी में सारा सिलसिला था और उसका बड़ा मजा लिया। खैर, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब जो है ना, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में एक अंबानी फैमिली का फंक्शन था, इवेंट था, तो उसमें वो मौजूद थे। कभी वो चाय वाले के पास जा रहे हैं, डोली चाय वाला, वो भी मशहूर हो गया, डोली चाय वाला भी। तो मतलब ये पूछना, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली 20-15 दिन या 1 महीना पहले बिल गेट्स साहब इंडिया में थे। अब ये जो वीडियो आ रही है, मैं पूछना ये चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि बिल गेट्स साहब अभी तक इंडिया में या दोबारा आए हैं, ये जब से इंडिया के बीच में है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से तभी से इंडिया में ही होंगे, क्योंकि अगर जाते तो कोई ना कोई इसी के खबर आती, लेकिन आप लोग बड़े बिजी पर्सन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी देर से इंडिया में ही होंगे। ठीक है आबिद भाई, अगर आपका इंडिया में कोई इस तरीके से बिजनेस होता गारमेंट्स का, जिस तरीके से आप फैन है, आप बताते हैं उनकी पॉलिसीज के, तो जैसे बिल गेट्स मिला है चाय वाले से, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं आपसे? देखिए, ये तो मैं पाकिस्तान का एक आम सिविलियन हूँ। ठीक है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब का दौर था, तो इमरान खान साहब ने अपने मुल्क की हालात या कोई भी मामलात के लिए बिल गेट्स साहब को खत लिखा था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रिस्पॉन्स भी मिला था, कोई ऐसे मामलात हुए थे। आज देखें कि इंडिया में 1 महीने से बिल गेट्स साहब वो हैं जिनकी मिसाल हम ये सुनते होते थे कि वो रास्ते में चल रहे हो, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है हाँ। कि वो रास्ते में चल रहे हो और जेब में से पैसे निकाल रहे हो और कुछ पैसे नीचे गिर जाएं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उन पैसों को उठा लें, मतलब इतने बिजी पर्सन है वो। तो उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान साहब को, जब वो वक्त के वजीर आजम थे, तो उन्हें जवाब नहीं दिया। मतलब उन्हें पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है और क्या मामलात है, सेफ साइड ही नहीं है। अदरवाइज दूसरी बात यह है कि देखें, दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये छोटी कंट्री है तो इस वजह से उन्होंने टाइम नहीं दिया होगा। अगर टाइम नहीं दिया तो आबिद भाई क्या बातें हुई, मतलब जो बिल गेट्स की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या बातें हुई, हमें क्या सीखना चाहिए, और क्या लगता है टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया जिस तरीके से आगे निकल रहा है? जी, सीखने वाली जो बात की, बड़ी मजे की बात की है, क्योंकि मोदी जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ समझने को मिला। देखिए, उसके बीच में एक तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की ना, देखिए इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है। ठीक है, मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है। लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को एआई का भी जो है ना पता होना चाहिए। एक तो खाली आई तो बोलता है, मतलब अम्मा तो बोलता है, लेकिन एआई भी बच्चे को बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनका पैदा होता बच्चा स्पेशल इंटेलिजेंट बच्चा बने, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे निकले। उनका मकसद ये था बताने। ठीक हो गया।